लखनऊ से। आज बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर। जिस तरह से महायुद्ध हुआ है उसको लेकर लखनऊ में जनता से बात करेंगे, वो इसे कैसे देखते हैं। हालांकि जो बात करने के लिए मेरे पास है वो ज़्यादातर लखनऊ के लोगों से बात करते हैं। जो इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध ये चल रहा है, आप किसकी तरफ हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद राय है। मैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। फिलिस्तीन और इजराइल के संदर्भित सवाल हम समझते हैं कि इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज सवाल गंभीर भी है, केवल भारत के लिए गंभीर नहीं है बल्कि दुनिया के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी गंभीर सवाल है। इसलिए कि इसकी लपट को समय से पहले अगर संयुक्त राष्ट्र संघ और जितनी महान शक्तियां हैं अपने प्रभाव को इस्तेमाल नहीं करती हैं, मुख्य दर्शक बन करके देखती रहती हैं, तो निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि वो लपट, जो प्रतिशोध की लपट है, जो बदला का लपट है, जो एक दूसरे का नीच ऊंच करने का जो लपट है, ये पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे तारतम्य को, सारे तार को जलाकर राख कर देगी। इसलिए जरूरी है कि जो इनका, अब हम आधार बेस पर आते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनी, बिल्कुल सही है कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल ने अन्याय किया था। उसके महत्वपूर्ण पार्ट को उसने अवैध रूप से कब्जा किया था, लेकिन जो परिस्थितियां बदली, जो बातें बदली, जो सिस्टम बदला हुआ, ये निश्चित जो है हमास ने जो इनके ऊपर कार्रवाई किया है इजराइल के ऊपर, देखिए उसको तीन रूप में देखा जाना चाहिए। लोग हमारे कहते हैं कि साहब वो तो एक आतंकवादी संगठन है, दूसरा ये कहते हैं कि नहीं साहब वो तो न्यायसंगत लड़ाई लड़ रहा है, और तीसरा ये कहते हैं कि नहीं साहब वो जो लड़ाई का शक्ल और स्वरूप है, जो उसने अपने जमीर को पुनः वापस लेने के लिए, अपने आधार पर कब्जा करने के लिए, अपनी खोई हुई संपत्ति को अर्जित करने के लिए उन्होंने एक जंग का शक्ल और स्वरूप को निर्धारित करके उसने जो है अपना हमला जारी किया। लेकिन अगर हमला हुआ है तो हमला में इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसके संदर्भ में जो महाशक्तियां हैं, जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो सामान्य रूप से देश हैं, इन सबको ईमानदारी से उस आग में को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अब विशेषकर चीन और अमेरिका और रशिया का इसमें अहम भूमिका भी है। यही महाशक्तियां हैं, ब्रिटेन है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आग बुझाएगा कौन? कोई आकर के इजराइल के पक्ष में अपना बयान जारी कर देता है, कोई आता है तो कहता है कि नहीं साहब हम तो पहले से फिलिस्तीनियों के साथ थे, तो आज मैं अपनी पुरानी परंपरा को क्यों तोड़ने जाऊं, मैं तो अपनी पुरानी ही परंपरा का रक्षा करूंगा, तो उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन इससे बात नहीं बनती, बात उस घटनाक्रम को खत्म करने से बनती है, दोनों पक्ष को समझाने से बनती है। उसमें कहीं एक गोल बनाने की जरूरत नहीं है, और वास्तव में ये आग को खत्म होना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जरूरी है, ये समाज के लिए जरूरी है, जो देश उसके समीप लगे हुए हैं उनके लिए भी वो आग का बुझना बहुत जरूरी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि
केवल इजराइल और फिलिस्तीनी का उनके ताकत पर इस पूरे घटनाक्रम को नहीं रोका जाना चाहिए। इसमें जो है कैसे इसका निस्तारण किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, नहीं तो क्या हालात होगा इसको सब लोग जान जाएंगे। होना जो है वो लगभग तय हो चुका है, तो इसमें सत्तू बोत करके भंडारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल अपनी जगह पर है। अब जो वो अगर एक पक्ष का हम बात करते हैं तो देखिए भाई, साफ साफ बात है, जो भी लड़ाई लड़ी गई है, जिस सत्ता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई है, हम भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेज भी हमको आतंकवादी कह रहे थे। नहीं कहते, आतंकवाद उसे कहते हैं जो बिना स्वार्थ के अपने निजी हितों के लिए जो बेगुनाहों का कत्ल करे उसे आतंकवाद या आतंकी कहते हैं। भारत सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी हो गई, वो तो खड़ा होने इजराइल के साथ खड़ा हुआ थे, लेकिन हमको लगता है कि वो पलटी मार गए हैं। अब पलटी मार गए हैं क्योंकि उन्हें शायद अपराध बोध हो गया होगा। पहले अपराध बोध नहीं था, उनको लगा था कि मेक इन इंडिया का पार्टनर अरेबिया, यूनाइटेड अरेबिया स्टेट है, ऐसे लोग उनके साथ खड़े थे इजराइल के साथ में। लेकिन बाद उनको पता चल गया होगा कि इजराइल तो शक्तिशाली ही नहीं है, इजराइल गुनाहगार है। इजराइल में तो केवल बम गोदाम, गोले बारूद के गोदाम बनाया था अमेरिका ने, क्योंकि उसके यहाँ रखने की जगह नहीं थी, और जो उठा करके उसने भेज दिया है यूक्रेन को। ऐसी परिस्थिति में अब उसे फिर गोला बेचना चाहिए, कैसे करेगा? तो इजराइल पर उन आक्रमण के लिए फिलिस्तीनियों का हो सकता है, ये यूरोपीय हो सकता है कि अमेरिका ने भी उकसाया हो। और चूंकि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो हमारा पुराना दोस्त भी रहा है भारत का, ईरान, जॉर्डन, ये सारे लोग रहे हैं, तो सीरिया भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमारे प्रधानमंत्री जी पलटी मार गए होंगे, उन्हें अस्तित्व का, असलियत का पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने इजराइल का साथ छोड़ करके फिलिस्तीन के। क्यों चाचा, इतनी लंबी जो लड़ाई चल रही है, आपने ये देखा, आप किसके साथ हैं? फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ? अब फिलिस्तीन के साथ इसलिए है कि जैसे आपकी अपनी निजी जमीन हो, कोई कब्जा कर लिया है, जब आपके बच्चे नौजवान हुए, ताकतवर हुए, तो अपनी जमीन लेना चाहते हैं। इजराइल तो बहुत पहले से उसकी जमीन को कब्जा कर रखा। जब आपका बच्चा अपनी जमीन को वापस लेना चाहेगा, 10 आदमियों से कहेगा, पंचायत होगी, उसका भी जब नहीं मानेगा दूसरा आदमी, तो लड़ाई होना तय है। वही चीज इजराइल कर रहा है। अगर इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे की जमीन छोड़ दे तो लड़ाई नहीं हो सकती। अब फिलिस्तीन आपके भारत का पुराना मित्र है, सीरिया भी है। तो अब पुराने मित्र को छोड़ करके मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अमेरिका का तो केवल हथियार बेचना एक काम है, लड़ाना एक काम है, और इसके आगे कोई काम नहीं उसका। कभी भी अमेरिका भारत का मित्र नहीं रहा। 71 की लड़ाई में अपने खिलाफ उसका 7वां बेड़ा आ रहा था, लेकिन रसिया तो अपना पुराना दोस्त था, फिलिस्तीन भी था। लेकिन न्याय की बात हो, जैसे आप पंचायत में जाए तो भाई जो न्याय है उसको बोलिए ना, न्याय कराइए, माने ना माने, तो माने ना तो समाज उसके खिलाफ हो। तो इसलिए दुनिया के सारे देश ये देख ले फिलिस्तीन गलत रास्ते में कि इंजीनियर है। अगर ये गलत है तो उसके खिलाफ सबको फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए, अगर फिलिस्तीन में तो उनके साथ होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है यही है कि वो ट्रेजेडिया बार बार गलती कर रहा है, किसी की जमीन हड़प रहा है, अमेरिका के बल पर अमेरिका लड़ाता है, उसका और कोई काम नहीं, हथियार बंद हो जाएगा। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। चाचा, जो ये जंग चल रही है इजराइल फिलिस्तीन की, आप किधर हैं? मैं तो 23 लाख लोगों की तरफ हूँ, सीधी सी बात है। जो आज 23 लाख जो लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं, पानी, रोज वो दवाइयाँ है ना, भूख से मर रहे हैं, वो मैं उनके साथ, मैं इजराइल के साथ नहीं हूँ, मैं हमास के साथ नहीं हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ नहीं हूँ। आज बड़े बड़े देश अपनी राजनीति करने के लिए इजराइल को अमेरिका साथ दे रहा है, अभी फिलिस्तीन को रशिया देने लग गया साथ। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है हम तो इजराइल के साथ हैं। उसके विशेष विदेश मंत्री जो नए हैं, कोई एक आए हैं उसी विभाग के, उन्होंने वो कह दिया
कि हमारे फिलिस्तीन से संबंध है, हम फिलिस्तीन को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। बड़े बड़े देश राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता के प्रवक्ता हैं। और हमें हिंदुस्तान की जनता हो या कहीं की जनता हो, मनुष्य होता है। आदमी उसको चाहे औरत हो, बच्चा हो, आदमी हो, कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। और 23 लाख मौत के मुंह में है, न पानी, न खाना, न कुछ, न बत्ती, न इलाज के पैसे। अस्पताल में सब व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हम उन 23 लाख को देख रहे हैं। हमें सत्ता इजराइल अमेरिका का कहना है कि वो तो आतंकवादी है। हमास की गलती का तो नतीजा भुगत रहे 23 लाख रुपए। इसमें इजराइल या फिलिस्तीन की क्या गलती? इजराइल का कई मुस्लिम देशों से बातचीत चल रही थी, कहीं ना कहीं वार्ता नतीजे पे पहुंचने वाली थी या पहुंचती देर सवेर, मगर कहीं ना कहीं हमास की गलती की वजह से। हमास एक संगठन है। अब आप उसके संगठन को, वो संगठन जो है अपने हक के लिए भी लड़ रहा है, वो अलग चीज़ है, मगर तरीका थोड़ा गलत अपनाया। उसने क्या किया, एक फेस्टिवल में पीठ पीछे से वार करने का काम किया, जो शायद बहुत ज़्यादा नेतन्याहू को, जो वहाँ के हैं इजराइल के राष्ट्रपति हैं शायद, तो उनको वो चीज़ बहुत चुभी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि बुरे परिणाम झेलने पड़ रहे हैं हमास को भी। और हमास या तेल लेने, वो तो एक संगठन है, मगर वहाँ जो 23 लाख लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, मुझे उनकी चिंता है। उनसे बात करते हैं भैया। हालांकि अब ये देखना होगा ये जंग कितनी लंबी खींचती है। हालांकि जब भारत की बात करें तो लगातार वो अपना पक्ष इजराइल के साथ था, लेकिन हाल फिलहाल में वो फिलिस्तीन के साथ है। बने रहिए फर्क इंडिया के साथ। मोहम्मद जहांगीर, लखनऊ।